प्रीवियस प्रैक्टिकल के अंदर हमने CSS के टाइप्स किया है, जो 3 टाइप है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS। इसकी थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये वीडियो के अंदर हम उनके प्रैक्टिकल देख लेंगे। जब हम उसके प्रैक्टिकल देख लेंगे तब वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए और इजी रहेगी। पहले हम प्रैक्टिकल देख लेंगे इंटरनल CSS। अब आपको इंटरनल CSS जो कंसेप्ट है ये तो आपकी क्लियर हो चुकी है। इंटरनल CSS का जो मेन पर्पस है, इंटरनल CSS का जो मेन पर्पस है आपका, एक डिजाइनिंग, एक फॉर्मेटिंग आपको विद इन द वेब पेज मल्टीपल टाइम अप्लाई करने की, वहीं पर हम इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। जब आपको इंटरनल CSS का यूज करने का है तब यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल टैग। आपको स्टाइल टैग डिफाइन करना पड़ता है एंड विद इन द स्टाइल टैग यू डिफाइन द सेलेक्टर। उस स्टाइल टैग के अंदर आपको सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके बाद बॉडी टैग के बाद जो सेलेक्टर आपने अप्लाई किए उनके नाम वहीं पर हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। अब हम देख लेंगे इंटरनल CSS का एग्जांपल। बाकी ये तो कंसेप्ट आपकी एज इट इज है। इंटरनल CSS, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब देख लेंगे हम, ये तो आपको क्लियर कर पता होना चाहिए। जब हमें इंटरनल CSS का यूज करने का है, यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल टैग डिफाइन इन हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर आपको स्टाइल टैग डिफाइन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक बार स्टाइल टैग ओपन किया है। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ये जो स्टाइल टैग है, ये स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं जो आपको रिपीटली यूज करने के हैं। जैसे कि मुझे H1 करने का है, ओपनिंग ब्रेस, टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर। ये CSS प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट के अलाइन मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। कलर कोलन रेड, और टेक्स्ट का कलर मुझे रेड चाहिए। बैकग्राउंड डैश कलर कोलन येलो, बैकग्राउंड कलर मुझे येलो चाहिए। देन क्लोजिंग ब्रेस। एक सेलेक्टर मैंने अप्लाई किया। आपको एक से ज्यादा सेलेक्टर अप्लाई करने के तब यही पर आप कर सकते हो। जैसे कि P for paragraph and the default alignment is a left. Color colon yellow semicolon, then background color dash color colon red। पैराग्राफ के लिए हमने क्या किया है, जैसे कि कलर टेक्स्ट कलर येलो, बैकग्राउंड कलर रेड, देन फॉन्ट डैश फैमिली कोलन एरियल। देख लीजिए P, ये जो प्रॉपर्टी आपकी CSS के अप्लाई हो जाएंगे पैराग्राफ के लिए। H1 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो, और पैराग्राफ के लिए मैंने टेक्स्ट कलर येलो रखा है, बैकग्राउंड कलर रेड है, और फॉन्ट फैमिली आपकी फॉन्ट का नेम है एरियल्स। और कोई सेलेक्टर आपको डिफाइन करने का है, जैसे कि HR कलर
कोलन ब्रेक सेमीकोलन ब्रैकेट। देख लीजिए जितने आपको सेलेक्टर डिफाइन करने के, ये कहाँ पर डिफाइन करने के, ये स्टाइल टैग के अंदर। क्लियर? ये अब यहाँ पर मैंने 3 सेलेक्टर अप्लाई किए, ये H1, HR और P। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें उसके लिए अप्लाई करने की है, तब हमें बॉडी टैग के बाद ये सेलेक्टर हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, बॉडी टैग, अब मुझे H1 सेलेक्टर अप्लाई करने का, H1 internal CSS, then close the H1। क्लियर? पहले हम इसी का इतना आउटपुट देख लेंगे। कंट्रोल यस, फाइल सेव करता हूँ। फाइल का नाम दिया है मैंने internal डॉट html। क्लियर? अब हम इसका आउटपुट देख लेंगे। कहाँ पर है हमारा फोल्डर? ये इसमें कौन से नाम से हमने फाइल सेव की थी? इंटरनल। थोड़ा टाइम लगेगा ओपन करने के लिए। ये देख लीजिए, H1 के लिए जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, ये प्रॉपर्टी आपकी पर ऑटोमेटिक अप्लाई होगी। टेक्स्ट का कलर हमने रेड लिखा, बैकग्राउंड कलर हमने येलो लिखा था, और टेक्स्ट अलाइनमेंट H1 की हमने सेंटर लिखी थी। हो गया। और हम कुछ चेंजेस इसके अंदर अप्लाई करेंगे, जैसे कि अब हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे कि HR सेव, कंट्रोल यस, पेस्ट द फाइल। फिर ये HR आपके अप्लाई हो गया। अब हम P का भी यूज कर सकते हैं, ये P इंटरनल CSS, ये इंटरनल CSS अप्लाई इन विदिन वेब पेज।
प्रेस द F5, आ गई इंटरनल CSS अप्लाई इन विद इन वेब पेज। ओके, अब इस वेब पेज के अंदर जितने बार आप ये सेलेक्टर डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं फिर से H1 अप्लाई करता हूँ, ओके, एक बार लिखता हूँ इंटरनल CSS, ऐसे 1 लिख दिया, सेव कीजिए उसको, प्रेस द F5, ये देख लीजिए एक बार आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब ये प्रॉपर्टीज सिंगल वेब पेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल CSS। क्लियर हो गया आपका इंटरनल CSS। इंटरनल CSS की खासियत क्या है, सिंगल वेब पेज के अंदर कोई डिजाइनिंग, कोई प्रॉपर्टी आपको एक से ज्यादा बार अप्लाई करने की है, तब वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देख लेंगे इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS का वर्क क्या होता है, कोई सिंगल एलिमेंट के लिए कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करने की है, तब हम इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। इंटरनल CSS का प्रोग्राम देख लेंगे, सॉरी इनलाइन CSS का प्रोग्राम देख लेंगे। इनलाइन CSS, अब इनलाइन CSS की खासियत ये है, जो कुछ भी आपको CSS अप्लाई करने का है, आफ्टर डिफाइन द बॉडी टैग, बॉडी टैग के बाद वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर। यहाँ पर आपका जो स्टाइल टैग रहता है, द स्टाइल टैग अप्लाई टू एज अ प्रॉपर्टी, स्टाइल टैग जो होता है ये प्रॉपर्टी जैसे वर्क करता है, जैसे कि बॉडी टैग P। अब हमें पहले मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ पे यूज करता हूँ, दिस इज inline CSS, then close the P। फिर से 2 बार मैं पैराग्राफ का यूज कर रहा हूँ, इट्स यूज फॉर सिंगल एलिमेंट, सेव करता है इसे, कंट्रोल एस, इनलाइन inline.html। अब ये जनरल जैसे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं, वैसे मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया है। पहले मैं इसका आपका आउटपुट दिखाता हूँ, ये देख लीजिए कुछ भी आउटपुट नहीं है, 2 लाइनें पैराग्राफ के अंदर। अब ये जो 2 एलिमेंट्स, इनलाइन की खासियत क्या रहती है, एक सिंगल एलिमेंट के लिए जब हमें कोई डिजाइन अप्लाई करने की है, तब हम क्या कर सकते हो, इनलाइन CSS का वे पर यूज कर सकते हो। इंटरनल के अंदर क्या हो गया था, जब आप कोई CSS प्रॉपर्टी एक बार डिफाइन करेंगे, तब वो सिंगल वेब पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स वो आपकी अप्लाई होगी। जैसे कि आप किसके अंदर हम देख लेंगे, हमें क्या करने का है, दिस इज इनलाइन CSS, ये जो टेक्स्ट है उसी के लिए हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब आपको ये क्लियर कर पता होना चाहिए, कोई टैग है, जिस टैग के अंदर आपको इनलाइन CSS का यूज करने का है, उस टैग के अंदर विद इन दिस टैग यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल, द स्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस टैग, स्टाइल इक्वल, then double quote,
यू मस्ट डिफाइन द प्रॉपर्टी यू वांट। जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो यहीं पर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि लाइक कलर कोलन रेड एंड बैकग्राउंड कलर कोलन येलो। अब ये दो CSS की प्रॉपर्टी यहीं पर मैंने अप्लाई की है। एक आपका टेक्स्ट कलर आपका रेड होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, येलो। देखिए खाली उतना ही जो सिंगल एलिमेंट्स है, ये सिंगल एलिमेंट के लिए ही ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है। प्रेस द F5, ये देखिए ओके। या आपको ऐसा लग रहा है इसकी अलाइनमेंट चेंज करने की या फॉन्ट साइज आपको ये करने की, कम हो गई और बड़ी करने की साइज में। ओके और बड़ी करने की है। क्लियर आ गया समझ में। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज या तीन CSS की प्रॉपर्टी यहीं पर मैंने अप्लाई किया, उसका इफेक्ट खाली ये पैराग्राफ के लिए, उसके नीचे का जो पैराग्राफ है उसके लिए नहीं। अगर समझ में इनलाइन CSS का जो मेन पर्पस है, एक सिंगल एलिमेंट के अंदर कोई डिजाइनिंग कोई प्रॉपर्टी हमें यूज करने की है, तब हम इसका यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका इनलाइन CSS। वैसे इनलाइन CSS एक साथ हम तीनों ही CSS का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इनलाइन CSS का इंटरनल के अंदर यूज करने का, वो भी मैं कर सकता हूँ। ओपन विथ नोटपैड, देख लीजिए पर्टिकुलर इसका यूज कहां पर होता है। अब इसके अंदर मैंने दो बार H1 का यूज किया है, H1 इंटरनल CSS, उसके बाद H1 इंटरनल CSS, और एक वन टाइम में यूज करता हूँ H1 को। ओके देख लीजिए H1 टैग का मैंने इंटरनल CSS के अंदर 3 बार यूज किया। अब तीनों की बार H1 टेक्स्ट लाइन कौन सी रहेंगी, सेंटर, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो। देख लेंगे इसका आउटपुट उसमें है या नहीं। ठीक है, जितने बार आप H1 का यूज करेंगे वही प्रॉपर्टी आपको इधर अप्लाई हो जाएगी। पर मुझे क्या करने का है, ये जो 3 नंबर का H1 है इंटरनल CSS2, ये सिंगल ये H1 की प्रॉपर्टी मुझे राइट चाहिए। जब मैं इंटरनल CSS के अंदर टेक्स्ट अलाइन कोलन राइट लिखूंगा तब क्या हो जाएगा, ये जो H1 है और ये जो H1 है इसकी अलाइनमेंट भी आपकी क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन पर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट
या टैग के लिए कोई डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करने की है, तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। इसलिए यहीं पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, h1 स्टाइल इक्वल देन डबल कोट टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन राइट सेमीकोलन। अब देख लेंगे इसको, प्रेस द अपना, ओके देख लेंगे आ गए राइट में। अब फिर से इसके अंदर h1 का यूज करेंगे ऐसे नॉर्मली, ओके देख लीजिए ऊपर ये जो प्रॉपर्टी थी वही आपकी यहीं पर अप्लाई हो जाएंगी। F5 की प्रेस कीजिए, क्लियर आ गया समझ में। दो सीएसएस आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से, एक आपका इनलाइन सीएसएस और दूसरा आपका कौन सा, दूसरा जो सीएसएस है आपका वो इंटरनल सीएसएस। अब हमें क्या करने का है, एक्सटर्नल सीएसएस का यहीं पर यूज करने का है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या रहता है वो हम यहीं पर देख लेंगे। पहले आपको यह क्लियर कट मालूम होना चाहिए, जब हमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का है तब आपको क्या करना पड़ता है, जब हमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का है तब हमें दो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, एक सीएसएस की फाइल और दूसरी आपकी HTML की फाइल, क्लियर। और जो सीएसएस की जो फाइल रहती है उसके अंदर हमें सेलेक्टर अप्लाई करने पड़ते हैं, क्लियर। पहले हम ये देख लेंगे एक्सटर्नल सीएसएस का जो मेन पर्पस है, कोई डिजाइनिंग कोई फॉर्मेटिंग आपको मल्टीपल वेब पेज के अंदर अप्लाई करने की है, तब हम क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हो, क्लियर। पहले हम क्या करेंगे, एक सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे और सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नोटपैड ओपन करना पड़ता है और ये नोटपैड के अंदर जो सेलेक्टर आपको अप्लाई करने की, ओके, वो सेलेक्टर का नाम यहीं पर लिखने का जितने आपको चाहिए होते, जैसे कि मैं यहीं पर लिखता हूँ H1 ओपनिंग दिस कलर कोलन येलो बैकग्राउंड कलर कोलन रेड टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर में चाहिए मुझे, फॉन्ट फैमिली कोलन एरियल। ये सीएसएस प्रॉपर्टी यहीं पर मैंने अप्लाई की है, क्लियर, H1 के लिए। उसके बाद मैं P के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल कोलन बोल्ड फॉन्ट साइज कोलन 30 कलर कोलन येलो बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड, ओके, फॉन्ट डैश फैमिली कोलन एरियल। देख लीजिए ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, ये H1 के लिए अप्लाई की है और ये पैराग्राफ के लिए की। अब हमें CSS की फाइल क्रिएट करने की है। जब आपको कोई CSS की फाइल क्रिएट करने की है तब उस फाइल के अंदर कोई भी टैग डिफाइन नहीं करने की, ओनली यू मस्ट डिफाइन द सेलेक्टर। सो हियर आई टाइप द सेलेक्टर एंड सेव दिस फाइल, कंट्रोल यस। फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्टाइल डॉट
CSS फाइल क्रिएट करने की, इसलिए उसका जो एक्सटेंशन है वो .css ही आपको लिखना पड़ेगा। देन सेव दिस फाइल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब हमें दूसरी जो फाइल बनाने की वो HTML की फाइल बनाने की। अब HTML की फाइल आपको बनाने की है, तो ये तो कंसेप्ट आपकी वही है, HTML हेड टाइटल एक्सटर्नल CSS। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। जब हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करने का है तब कौन सा टैग, लिंक टैग। जैसे कि लिंक rel इक्वल स्टाइल शीट, ओके, टाइप इक्वल टेक्स्ट डैश CSS, और 3 नंबर की href इक्वल देन डबल कोट स्टाइल डॉट CSS। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? अब ये होने के बाद बॉडी टैग, अब जो टैग आप अप्लाई करेंगे वो टैग के लिए ये स्टाइल डॉट CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि H1 एक्सटर्नल CSS, ओके, P its use for multiple web pages। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, कौन से नाम से, एक्सटर्नल डॉट HTML। ये एक्सटर्नल की फाइल होती है। क्लियर? ओके, हो गया आपकी अप्लाई। अब जिस जिस फाइल के अंदर आप, जिस वेब पेज के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की है, खाली उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है वही लाइन वहीं पर हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे इनलाइन के अंदर यूज करने का है, मैं इनलाइन का आपको एक दिखाता हूँ। अभी इनलाइन के अंदर वो प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करने की है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर से नोटपैड ओपन कीजिए। अब यहाँ पर जो हेड सेक्शन है आपका, उस हेड सेक्शन के अंदर आपको लिंक टैग अप्लाई करना। देखिए ये मैंने अप्लाई किया, तो इसमें से यहाँ पर आपने P का यूज किया है क्या, ये सॉरी P का आपने यहीं पर यूज किया है, बट आपने यहाँ पर
H1 का यूज नहीं किया, मैं यहाँ पर H1 का यूज करता हूँ। क्लियर? अब ये जो फाइल है लिंक फाइल, आपने किसके अंदर अप्लाई की है? इनलाइन के अंदर। और इनलाइन के अंदर जो सिलेक्टर है आपके, जो टैग है, कौन सा एक H1, एक्सटर्नल के अंदर आपने जो CSS प्रॉपर्टी H1 के लिए अप्लाई की थी, वो प्रॉपर्टी आपकी ये टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो जाएंगी। P के लिए, पैराग्राफ के लिए जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की थी, वो भी आपकी यहीं पर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? अब हम देख लेंगे इसका आउटपुट इनलाइन का। ये देख लीजिए, हो गया आपकी अप्लाई। आ गया समझ में? तो ऐसे आपके ये 3 टाइप्स थे। इनलाइन, इसका जो मेन पर्पज है, सिंगल एलिमेंट के लिए आपका अप्लाई होता है। इंटरनल, सिंगल एलिमेंट सिंगल वेब पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स। और एक्सटर्नल, एक से ज्यादा वेब पेज के लिए आप क्या कर सकते हो? एक्सटर्नल का यूज कर सकते हो। जिस वेब पेज के अंदर वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने की है, खाली आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर आपको लिंक जो टैग है वो आपको वहीं पर डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? आ गया समझ में? और जिन स्टूडेंट की फीस बाकी उनको रिक्वेस्ट है, वो आप फीस पे कीजिए और प्रैक्टिकल अच्छी तरह से देख लीजिए। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे या डिफिकल्टीज रहेंगी, तब आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।